नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर नीरज राठौर बरेली उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स का प्रोफेसर हूँ। अभी पिछले दिनों एक खबर आई जिसने पूरे देश को दहला दिया। भोपाल में ट्यूषा शर्मा नाम की एक नवयुवती, उसकी 12 मई को अपनी ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एक डेटिंग ऐप के ज़रिए उसकी शादी समर्थ सिंह नाम के व्यक्ति से हुई और उसकी सास गिरबाला सिंह रिटायर्ड जज हैं। सबसे पहली बात तो ये कि उनके परिवार को एफआईआर कराने में 3 दिन लग गए। बाद में सोशल मीडिया बाकी सबके दबाव के चलते दोबारा से एफआईआर हुई और दोबारा से पोस्टमार्टम हुआ। अब मामला जांच के अधीन है, जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। जांच के बाद सत्य सामने आएगा कि ये जो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है ये हत्या है या आत्महत्या है। बात यह है कि हमारी सरकार ने कई कानून बनाए, सरकारी प्रयास हुए, इसके चलते दहेज हत्याओं के मामले कम तो हुए हैं। अगर आंकड़ों में हम देखें तो 2012 में हमारे देश में दहेज हत्या के 8,300 मामले पंजीकृत हुए थे और इसके सापेक्ष 2024 में 5700 मामले दहेज हत्या के पंजीकृत हुए। तो ये बात सही है कि दहेज हत्या के मामले कम हुए हैं, परंतु ख़त्म नहीं हुए हैं। दूसरे, इसके अतिरिक्त भी जो शादीशुदा बेटियां हैं उनको अपने ससुराल में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, दहेज की वजह से ताने सहने पड़ते हैं। वो सब समस्याएं अपनी जगह हैं। तो मैं इसके सामाजिक पहलू पर बात करना चाहता हूं। जो सबसे ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने है वो ये है कि जो बेटियां इस समय पढ़ रही हैं, अपने करियर के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं, वो अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ या अपनी किसी सहेली के साथ ससुराल में इस तरह की प्रताड़ना सहते देख रही हैं, अपने करियर को बलिदान करते हुए देख रही हैं, तो उन लड़कियों का विवाह संस्था, परिवार संस्था से भरोसा ना उठ जाए। तो सबसे पहला हमारा काम यह है कि वो भरोसा बना रहे। हम लड़कियों को ये बताएं कि शादी करने का मतलब केवल प्रताड़ना सहना नहीं है। ये बात सही है कि कोई भी लड़की शादी करके एक नए परिवार में जाती है तो वहाँ एडजस्ट करना लड़की के लिए भी और उसके ससुराल वालों के लिए भी, दोनों के लिए एक मुश्किल काम होता है। परंतु हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट की सारी जिम्मेदारी केवल बहू पर डाल दी जाती है। कोई भी बात हो, लड़की को ये समझाया जाता है कि तुम थोड़ा सा एडजस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा, और उसके घर वाले भी शादी करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ट्यूषा के मामले में भी यही सुनने में आया है कि वो अपनी माँ के लगातार संपर्क में थी और अपनी मृत्यु से 1 दिन पहले भी उसने अपनी माँ से ये कहा था कि मैं इस रिश्ते से बहुत परेशान हूँ, मुझे आप घर बुला लीजिए। तब भी उसकी माँ ने यही कहा कि बेटा कोशिश करो, एडजस्ट करो। तो सवाल ये उठता है कि एडजस्टमेंट कोई लड़की कब तक करेगी। हम लोग सामाजिक लोकलाज के भय से चाहते हैं कि बेटी सारी परेशानियाँ सहती रहे, एडजस्ट करती रहे, लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी ससुराल में रहे, उसका घर उसकी ससुराल है। अब प्रश्न ये है कि हमको ये तय करना है कि हमको कौन सी बेटी अच्छी लगती है, तलाक लेकर अपने माँ बाप के घर आई हुई बेटी या सफ़ेद कपड़ों में पोस्टमार्टम हाउस पर मृत पड़ी हुई बेटी। ये हमको तय करना है। सोचना हमें यह है कि इसका समाधान क्या है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि कोई भी कानून इस तरह के मामलों को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता जब तक कि समाज खुद इस दिशा में पहल ना करे। आप उदाहरण ले सकते हैं, हमारे देश में ही जैसे पर्दा प्रथा है या लड़कियों ने बाहर निकल के पढ़ना शुरू किया, नौकरी करना शुरू किया, इस पर कोई कानून नहीं बना। समाज ने धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और आज हमारे समाज से पर्दा प्रथा खत्म हुई। लड़कियां आज़ादी के साथ पढ़ती हैं, आज़ादी के साथ अपना कैरियर बना रही हैं, नौकरी कर रही हैं। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहता हूँ इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए। बेटी पढ़ाने के साथ साथ शादी करने से पहले उसको आत्मनिर्भर बनाइए। आत्मनिर्भर होना केवल आर्थिक आत्मनिर्भर होना नहीं है, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है। बेटी को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए, उसे सिखाइए कि जीवन में जब संघर्ष की घड़ियां आती हैं उस समय कैसे लड़ा जाता है। उसका साथ दीजिए, भागिए मत। शादी करके पल्ला मत झाड़िए। शादी करने का मतलब ये नहीं है कि बेटी से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। उसका साथ दीजिए, संघर्ष के दिनों में उसे लड़ने की प्रेरणा दीजिए। इसके अतिरिक्त कई बार हम देखते हैं कि दहेज प्रताड़ना के केसेस में कई बार लड़कियां आत्महत्या तक कर लेती हैं। तो लड़कियों को इतना सिखाइए कि आत्महत्या करना, जीवन का अंत करना समाधान नहीं है। जीवन बहुत मूल्यवान है, इसको बचाइए, संघर्ष कीजिए। तो आइए हम सब लोग अपनी ओर से एक कोशिश करते हैं कि आज के बाद कोई और बेटी
ट्विशा शर्मा जैसे अंजाम तक ना पहुँचे और दूसरे ट्विशा शर्मा को मृत्यु के बाद ही सही पूरा न्याय मिल सके। धन्यवाद।